हेलो दोस्तों, कहानी कही अनकही में आपका स्वागत है। यह घटना केवल एक दिन की है, परंतु अनामिका के सामने एक ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर गई है जिसका उत्तर खोजते खोजते अनामिका विक्षिप्त से हो गई है। तो घटना कुछ यूं हुई। सफ़ेद मुकेश की साड़ी, गले में सफ़ेद मोतियों की माला, उसी से मेल खाते टॉप्स व अपने छोटे बालों को मोतियों से सजाए बलखाती इठलाती रूपगर्विता अनामिका जैसे ही ऑफिस में अपनी सीट पर आकर बैठी, अनायास ही सबकी निगाहें उसकी तरफ उठ गईं। एक बारगी तो मुझे भी यूं लगा जैसे मस्त हवा का कोई झोंका वातावरण को सुगंधित करते हुए निकल गया हो। मैंने देखा कि सहकर्मी स्त्रियों की दृष्टि में ईर्ष्या के साथ साथ अनामिका के प्रति उपेक्षा व तिरस्कार के भाव थे। पुरुषों की दृष्टि में प्रशंसा व काम लोलुपता तैर रही थी। ऐसा नहीं था कि अनामिका इन सब भावनाओं से अनजान थी, वह सब समझती थी। अपनी अतुलनीय रूप राशि की प्रशंसा सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता था, विशेष रूप से जब पुरुष उसके सांचे में ढले शरीर को देखकर आहें भरते थे तो उसे अवर्णनीय तृप्ति मिलती थी। अभी सहकर्मी उसके रूप चाल के भंवर से निकल भी ना पाए थे कि बड़े साहब का बिगड़ैल बेटा तुषार उसकी सीट पर आकर खड़ा हो गया। हाय मैम, कैसी हैं आप? आई एम फाइन सर, यू आर लुकिंग वंडरफुल। कहते समय कुछ अजीब सा भाव था तुषार के चेहरे पे। व्हाट सर? सब समझते हुए भी अनजान सी बन गई अनामिका। अनामिका, वैसे तो आप रोज़ ही बहुत अच्छी लगती हैं, पर आज तो आप गजब ढा रही हैं। ऑफिस की अन्य कोई स्त्री होती तो शायद तुषार की इस बात पर आपत्ति प्रकट करती, पर अनामिका के विषय में जैसा कि मैंने आपको बताया है, उसे इस किस्म की बातों में कोई छिचोरापन नजर नहीं आता था। उसके अनुसार किसी से हंसने बोलने से चरित्र खराब नहीं होता। इसलिए वह बड़ी अदा से मुस्कुराकर बोली, थैंक यू सर, आज असल में मुझे अपनी बेटी के स्कूल जाना है। बेटी के स्कूल? कम ऑन अनामिका, मुझे तो इस बात पर ही यकीन नहीं होता कि तुम मैरिड हो और अपनी बेटी की बात कर रही हो। यस सर, मेरी एक बेटी है और वह 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। ओ नो, आई जस्ट कांट बिलीव। वेल, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। कितने बजे जाना है तुम्हें वहाँ? सर 11 बजे, अनामिका बोली। तुषार के जाने के बाद मैं अनामिका की सीट पर गई। ये तुम क्या कर रही हो अनामिका? ना चाहते हुए भी मेरी आवाज़ में कुछ तल्खी आ गई थी। रिलैक्स रिलैक्स, कूल डाउन डियर, क्या कर रही हूँ मैं? अनामिका, क्या तुम्हें लोगों के होठों पर दबी हंसी नहीं दिखाई देती? तुषार का नाम लेकर सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। मैंने कहा, उड़ाने तो मजाक, चलते हैं सब मुझसे। अगर मैं सुंदर हूँ और कोई मेरी तारीफ करता है तो इसमें क्या गलत हो गया? परंतु तुषार का उद्दंड व उच्छृंखल व्यवहार किसी से भी नहीं छिपा है। ऐसे में उसकी तुम पर विशेष कृपा दृष्टि तुम्हारा सबकी नज़रों में आने के लिए क्या ये सब काफ़ी नहीं है? हु केयर्स? अनामिका बोली। परवाह करनी होगी अनामिका। हम नारी स्वतंत्रता की बातें तो करते हैं, पर जब हम समाज में नारी व पुरुष की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमेशा पुरुष का पलड़ा ही भारी पाते हैं। कार्य क्षेत्र में बराबरी तक तो पुरुष को भी स्वीकार्य है, पर स्त्री जब व्यवहार में भी पुरुषों की सी उन्मुक्तता ग्रहण कर लेती है तो पुरुष उसे सुगमता से उपलब्ध वस्तु समझ लेते हैं। तुषार अपनी कुत्सित भावनाओं को शराफत का लिबास पहनाकर उन्हें परिष्कृत रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता है और तुम, बस बहुत हो गया। अब बंद भी करो अपना ये लेक्चर। जब मेरी किसी भी बात पर मेरे पति को एतराज़ नहीं है तो तुम कौन होती हो मुझे यह पाठ पढ़ाने वाली? अनामिका ने बहुत ही तीखे स्वर में प्रतिरोध किया। आइंदा मुझे शिक्षा देने से पहले ज़रा सोच लेना, नहीं तो हमारी बरसों की दोस्ती खत्म समझो। उसके इस अंदाज पर मैं चुप हो गई व मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरी इस प्यारी सी दोस्त को सद्बुद्धि देना। 11 बजे अनामिका पर्स झुलाती हुई तुषार के साथ अपनी बेटी के स्कूल चली गई। वापस आते समय तुषार ने उससे पूछा, और शाम को तुम आ रही हो ना होटल ब्लू मून में अपने पतिदेव के साथ? आज की पार्टी वहीं है, ऑफिस का सारा स्टाफ आएगा वहाँ। सॉरी तुषार, आज तो मैं नहीं आ सकूँगी, आज तो मेरे हस्बैंड को कहीं और जाना है, अनामिका ने कहा। कम ऑन यार, तुम्हारे बिना तो पार्टी में मज़ा ही नहीं आएगा। अरे तुम्हारे हस्बैंड नहीं आएंगे तो तुम अकेले ही आ जाना, मैं तुम्हें कंपनी दूंगा, तुषार बोला। अच्छा, मैं कोशिश करूँगी। विशाल से जाने की इजाज़त लेकर अनामिका होटल ब्लू मून अपनी गाड़ी से आ गई। उसी समय मैं भी अपने पति के साथ पार्टी में पहुंची थी। पार्टी अपने पूरे रंग में थी, सब लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। इतने में अनामिका की नज़र मुझ पर पड़ी, वह मेरी तरफ ही आ गई। अभी हम आपस में हाय हेलो ही कर पाए थे कि मेरे पति को अपने कुछ दोस्त दिखाई दे गए, वे उनकी तरफ बढ़ गए। अनामिका पार्टी में अपने को बहुत अकेला महसूस कर रही थी, उसकी नज़रें तुषार को ढूंढ रही थीं। इतने में अनामिका की नज़र तुषार के मित्र राजन पर पड़ी। तुषार कहाँ है राजन? अनामिका ने पूछा। तुषार तो शायद ऊपर फ़ोन करने गया है। मैं भी अनामिका के साथ ऊपर तुषार को विश करने के लिए चली गई। आफ्टर ऑल वो हमारा बॉस भी था। अभी हम तुषार के कमरे के पास पहुंचे ही थे कि तुषार की अंदर से आती आवाज़ कानों में पड़ी। हमारे पाँव तो जैसे वहीं जड़ हो गए।
तुषार अपने किसी दोस्त को फ़ोन पर कह रहा था। हाँ, वो भी आएगी यार। अपनी अनामिका, जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था। यार तू भी आ जाना, खूब मस्ती करेंगे। हाँ हाँ, बहुत फ्रैंक है वो, आसानी से मान जाएगी। इससे पहले कि तुषार कुछ और कहता, अनामिका ने ज़ोर से दरवाज़ा खोल दिया। तुषार ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। पहले तो वो अचकचाया, फिर चेहरे के भाव परिवर्तित करते हुए बोला, तुम कब आई? इतनी लेट कैसे हो गई? लेट? काश मैं लेट हो गई होती तुषार, तो अपने बारे में तुम्हारे ओछे विचार तो ना सुन पाती। कितने गिरे हुए हो तुम, अनामिका चिल्लाकर बोली। तुषार की बातें सुनने के बाद उसके दिमाग की नसें जैसे फटने लगी थीं। चिल्लाओ मत अनामिका, धीरे बोलो। क्या हुआ जो तुमने सुन लिया? ऐसी भी कोई दूध की धूली नहीं हो तुम। रोज़ रोज़ अपनी अदाएँ दिखाकर तारीफ़ करवाने की कोशिश करना, रोज़ लिफ्ट लेकर मेरे साथ बाहर जाना, ये सब क्या शरीफ औरतों के काम हैं? यदि इतनी ही सती सावित्री थीं, तो पार्टियों में शराब पीकर गैर मर्दों के साथ आधी आधी रात तक नाचती क्यों थीं? बंद करो ये बकवास तुषार। तुम्हारी सोच इतनी ओछी होगी, तुम इतने गिरे हुए निकलोगे, ये तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मेरे व्यवहार व आधुनिकता का तुमने इतना गलत मतलब लगाया। मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझती थी, कहते हुए आवाज़ भर्रा गई थी अनामिका की। दोस्त? जोर से हंसा तुषार। दोस्ती तुम जैसी औरत से? नहीं अनामिका नहीं। तुम जैसी औरतें सिर्फ सजावट का सामान बन सकती हैं। वे ना तो किसी के घर की शोभा बन सकती हैं और ना ही किसी की दोस्त। क्या संस्कार दे रही हो तुम अपनी बेटी को? अपनी माँ को शराब पीकर बहकते देख क्या सीख रही होगी वो? कुछ स्त्रियों को मजबूरीवश अपने घर से निकलकर अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ गलत काम करने पड़ते हैं। तुमसे तो वो स्त्रियाँ कहीं अच्छी हैं। सारा दिन घर से बाहर रहना, क्लबों की शोभा बनने में गर्व महसूस करना, तुम्हारी कोई मजबूरी है क्या? अन्य स्त्रियाँ भी तो हैं ऑफिस में, फैशन वे भी करती हैं पर शालीनता के दायरे में रहकर। उनके आचरण से ही उनके खानदान का परिचय मिल जाता है, शराफत टपकती है उनकी बातों से। और तुम्हारी बातों में है केवल एक हल्कापन। ऑफिस ऐसे आती हो जैसे किसी पिकनिक स्पॉट पर तफरी करने जा रही हो। काम धाम कुछ करना नहीं है, सारा दिन ऑफिस से बाहर रहने के बहाने ढूंढना। इतना बेवकूफ़ मैं भी नहीं हूँ जो तुम पर इतना पेट्रोल खर्च करता था। कुछ तो बदले में मुझे भी चाहिए, और तुम भी कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो जो पुरुष की निगाहों का अर्थ ना समझ सको। कहता हुआ तुषार अनामिका को स्तब्ध खड़ा छोड़ कमरे से बाहर निकल गया। मैं भी मूक दर्शक व श्रोता बनी दरवाजे के बाहर खड़ी थी, और अनामिका, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कानों में किसी ने पिघला शीशा उड़ेल दिया हो। आधुनिकता की अंधी दौड़ में कहाँ आ गई वो? यह अर्थ लगाते हैं पुरुष उसके उन्मुक्त स्वभाव का। कहाँ थी उसकी गलती? हाँ, वो अपने ऊपर से मध्यम वर्गीय का लेबल हटाकर उच्च वर्ग में समाहित होना चाह रही थी। क्या मिला उसे उन्मुक्तता व आधुनिकता के भ्रमजाल में फंसकर? क्या दिया उसे उसकी अदम्य तृष्णाओं ने? घोर तिरस्कार व अवमानना। क्या वह इसी तिरस्कार की हकदार थी? इन्हीं प्रश्नों का जवाब खोजती अनामिका मुझे नज़रअंदाज करके निठाल कदमों से अपनी कार की ओर बढ़ गई। इस घटना का ज्यों का त्यों विवरण आपके सामने है। आप ही विश्लेषण करके बताइए, क्या आपके पास अनामिका के प्रश्नों का उत्तर है?